हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई सीरीज LR विथ MR इन 30 मिनट्स। यानी कि एक एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मैं आपको दे दूंगा पूरे सिर्फ आधे घंटे में 30 मिनट के अंदर। तो उसकी सेशन की शुरुआत आज पहले सेशन की शुरुआत जल्दी से कर देते हैं। कोडिंग डिकोडिंग आपको 30 मिनट के अंदर कवर करा दूंगा और पूरा कॉन्सेप्ट आपको जो है क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना ज़रूरी है। लास्ट में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। कोडिंग डिकोडिंग का पूरा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड क्वेश्चंस इन 30 मिनट्स एंड वी स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस लगाने के लिए आपके पास कुछ प्री रिक्विजिट्स का होना जरूरी है। यानी जब भी आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना शुरू करेंगे, ये चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए, इस पे आपको काम करना पड़ेगा। वो क्या क्या है? सबसे पहले आपको इंग्लिश अल्फाबेट की पूरी प्लेस वैल्यूज याद होनी चाहिए। यानी अगर A = 1, B = 2, C = 3 से लेकर के Z = 26 तक है, इसकी पूरी प्लेस वैल्यू आपको याद होना चाहिए। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा चार्ट पेपर बना लीजिए और उसके सामने लिख करके डेली उसको देखिए, आपको याद हो जाएगा। इसके बाद आपको याद होना चाहिए रिवर्स प्लेस वैल्यू ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। यानी इसी इंग्लिश अल्फाबेट को अगर मैं पीछे से स्टार्ट करूं, यानी Z = 1, Y = 2, X = 3 से लेकर के A = 26 तक, वो भी प्लेस वैल्यू आपके लिए ज़रूरी है याद रखना। उसको याद रखने आप और आसान बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? आपको ये एक बार याद हो जाए, आप 27 में से इसकी वैल्यू अगर रिमूव कर दोगे तो आपके पास रिवर्स प्लेस वैल्यू आ जाएगी। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास K है तो K की प्लेस वैल्यू होती है 11 नॉर्मल इंग्लिश अल्फाबेट में। K इज द 11th लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अगर इसका रिवर्स प्लेस वैल्यू निकालना चाहूं तो 27 में से 11 सब्ट्रैक्ट करूंगा, 16 मेरा आंसर आ जाएगा। यानी K की रिवर्स प्लेस वैल्यू, अगर मैंने पीछे से लेटर स्टार्ट किया होता, अल्फाबेट स्टार्ट किया होता, तो K की रिवर्स प्लेस वैल्यू हो जाती 16। अब मजेदार बात यह है कि 16th पोजीशन पे फ्रंट से जो लेटर आता है वो होता है P। तो K और P को हम बुलाते हैं रिवर्स लेटर्स। K और P को हम बुलाते हैं रिवर्स लेटर्स। यानी दो ऐसे लेटर्स जिनकी प्लेस वैल्यूज का सम अगर 27 आ रहा है तो उनको आप बोलते हो आपस में रिवर्स लेटर्स। इसको याद करना बहुत इजी है। आप 26 लेटर्स होते हैं, A से लेकर के M तक 13 लेटर्स हुए। इसको उल्टा करके बाकी के नीचे लिख लो, N से लेकर के Z तक। तो A से लेकर के M तक इस डायरेक्शन में, फिर M के नीचे N लिखा और N से लेकर के Z तक वापस इस डायरेक्शन में। तो वो जो वर्टिकल लेटर्स हैं वो सारे आपस में ऑपोजिट होंगे। इसके अलावा आपको आना चाहिए ऐड और सब्ट्रैक्ट करना लेटर्स को। यानी लेटर्स की प्लेस वैल्यू के ऊपर हम उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जिससे कि हमें करेक्ट आंसर जल्द से जल्द मिल सके। और इसमें आप इसको मैथमेटिकल बना सकते हो। कैसे? एक एग्जांपल दे देता हूं आपको। तो उस केस में आपको ये समझना है, मान लो आपके पास एंड के लेटर्स हैं Y, उसमें आपको 6 ऐड करना है, या फिर आप में बिगिनिंग का लेटर है और उसमें से आपको 5 रिमूव करना है। तो इसको आप कैसे करोगे? आप इसको फिंगर टिप्स पे काउंट नहीं करोगे क्योंकि इसमें गलती करने का चांस काफ़ी रहता है। लेट्स मेक इट मैथमेटिकल। Y की प्लेस वैल्यू जो होती है, Y की प्लेस वैल्यू जो होती है वो होती है 25। तो 25 में अगर 6 ऐड करता हूं तो मेरे पास आता है 31। अब जब भी आपका आंसर 26 से ज़्यादा आएगा, आप उसमें से 26 रिमूव कर दोगे और जो आंसर आपका बच गया उस प्लेस वैल्यू पे जो लेटर आएगा वही आपका आंसर होगा। यानी Y में अगर मैंने 6 लेटर और इंक्रीज कर दिए तो सीधा आंसर E आ जाएगा। और अगर B में से 5 घटाना है तो B आपका आ जाएगा 2 में से 5 माइनस करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा -3। अब -3 यानी 1 से छोटा, यहाँ 26 से बड़ा, यहाँ 1 से छोटा रिवर्स जाते हुए अगर कोई नंबर आएगा तो आप उसमें 26 ऐड कर दोगे, तो जो आंसर आ गया उस पर जो भी लेटर आएगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी B से अगर 5 लेटर्स पीछे की तरफ जाऊंगा तो W मेरा आंसर आएगा। राइट? ये क्यों होता है? क्योंकि लेटर्स जो है वो एक साइकिल में चलते हैं। आपके लेटर्स जो है वो एक साइकिल में चलते हैं। अगर A = 1 है, B = 2 है, C = 3 है, से लेकर के Z = 26 है, उसके बाद ये रुकेगा नहीं है, फिर से कंटिन्यू होगा। A will be 27, B will be 28 एंड सो ऑन। दिस विल कीप ऑन गोइंग ऑन इन बोथ द डायरेक्शंस। तो ये प्री रिक्विजिट्स हैं जो आपको पहले से पता होनी चाहिए, जिसकी हेल्प से आप कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस बहुत इजीली हैंडल कर पाओगे इन टूल्स की मदद से। अब समझते हैं कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। तो आपके सामने कोडिंग डिकोडिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो मेजरली 2 तरीके में डिवाइडेड है। हालांकि 4 मेजर टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, बट दो टाइप्स में मेजरली पूरा कोडिंग डिकोडिंग ऑलमोस्ट 70 to 80% कोडिंग डिकोडिंग कवर हो जाता है। सिर्फ 2 एक्स्ट्रा छोटे टाइप्स बचते हैं। राइट? तो सबसे पहले हम लोग डील करेंगे इन टाइप से। एक है लेटर टू नंबर, यानी लेटर्स को नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरे केस में लेटर टू लेटर, यानी लेटर्स को लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब एक कोडेड लैंग्वेज में अगर आपको लेटर टू नंबर भी कोड करने को देगा तो आप देखोगे ये 3 अलग अलग तरीके से यहाँ पे आपके सामने कोडिंग की हुई है।
ठीक है, अब इसमें आपको एनालाइज करना है, विजुअलाइज करके आपको पढ़ करके बैकग्राउंड में एक इमेज क्रिएट करनी है, एक सोच, एक थॉट लानी है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो आप देखोगे जब भी आपका वर्ड एक लॉन्ग नंबर स्ट्रिंग से कोडेड है, एक लॉन्ग नंबर स्ट्रिंग से कोडेड है, तो आपको क्या कंक्लूड करना है यहाँ पे कि हर इंडिविजुअल लेटर किसी नंबर से रिप्रेजेंटेड होगा, क्योंकि दिस नंबर इज नॉट 4,15,311, दिस इज सिंपली अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स विच इज ऑब्टेन्ड बाय सब्स्टिट्यूटिंग ईच लेटर फॉर अ नंबर। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, अब सबसे पहले जब आप इनिशियली कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस लगाना शुरू करोगे तो हर लेटर के नीचे उसकी प्लेस वैल्यू लिख करके ही अप्रोच करोगे, दैट इज हाउ इट बिकम्स बेटर एंड क्विकर। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो आप क्या प्लेस वैल्यूज लिखोगे इसके नीचे, तो ये मैं ब्लू इंक से लिख लेता हूँ। यहाँ पे आएगा 4, ये आएगा 15, ये आएगा 3, ये आएगा 11। और अगर आप गौर से देखो तो इन्हीं नंबर्स को एक साथ लिखा हुआ है 415311 लाने के लिए। तो वहीं अगर मैंने आपसे क्राउन का कोड मांग लिया इसी तरीके से, तो क्या आएगा, ये आएगा 318152314, जो कि अगर मैं यहाँ लिख दूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा 318152314, जिसको आप ऑप्शंस में इजीली चूज कर सकते हो अगर आपको प्लेस वैल्यू अच्छे से याद होगी तो। अब इसमें कुछ वेरिएशंस भी हैं। वेरिएशंस क्या होते हैं, हो सकता है ये ऐसे लिखा हो या फिर हो सकता है इसकी रिवर्स प्लेस वैल्यू लिखी हो। तो 20, अगर मैं इसको ऊपर इसकी रिवर्स प्लेस वैल्यू लिख दूं तो 27 - 4 23 होगा, 27 - 15 12 होगा, 27 - 3 24 होगा, 27 - 11 विल बी 16। तो ये वाली प्लेस वैल्यूज को एक साथ लिख दूं अगर मैं यहाँ पे 2 3 1 2 2 4 1 6, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल वेरिएशन विच कैन हैपन, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस को वेरिएट करके पूछा जा सकता है। तो ये एक बेसिक टाइप है और इसके मल्टीपल वेरिएशंस है जो पॉसिबल है, जो उन टूल्स से रिलेटेड है जो अभी आपने पढ़े थे, राइट। नेक्स्ट केस में अगर आप देखोगे कि अगर एक स्ट्रिंग ऑफ लेटर्स या एक वर्ड एक छोटे नंबर से कोडेड है, यहाँ पे काफी बड़ा नंबर था, यहाँ पे छोटा नंबर है, यानी हर लेटर का जो पोजीशन वैल्यू है, जो प्लेस वैल्यू है, उस पर कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन हुआ है टू ऑब्टेन दिस नंबर, राइट। अब वो ऑपरेशन एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। तो उसको कैसे देखेंगे एक बार चेक कर लेते हैं। तो दोबारा से आप इसकी प्लेस वैल्यूज लिख लोगे यहाँ पे। तो इसकी प्लेस वैल्यू होगी 4 15 3 एंड 11, एंड इफ यू ऐड देम यू विल गेट 33, राइट। इफ यू ऐड देम यू विल सिंपली गेट 33। तो आपको ये समझ में आ गया कि प्लेस वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं। अब इसमें भी वेरिएशन, क्या वेरिएशन आएगा, आप इसकी रिवर्स प्लेस वैल्यू ले लो 23 12 24 16 और उसको ऐड कर लो, तो फिर जो आंसर आएगा वो भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो इफ आई ऐड दिस, दिस बिकम्स 24 16 becomes 40 and this is 35, so this becomes 75, राइट। तो कभी कभी डॉग का कोड 75 ऐसे भी आ सकता है। अब इसमें और वेरिएशंस क्या है कि इन नंबर्स में मैं नंबर ऑफ लेटर्स ऐड कर सकता हूँ, या नंबर ऑफ लेटर्स सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं इनके वॉवल्स को अलग से ले सकता हूँ, कॉन्सोनेंट्स को अलग से ले सकता हूँ, दोनों का सम निकाल सकता हूँ और इंडिविजुअली डिफरेंस निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स का भी आता है। So these are all the possible variations which are here, ठीक है। अब मैं आ जाता हूं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में क्या हो रहा है कि अगर जो क्वेश्चन मुझसे पूछा है जिस कोड का, उसके सारे लेटर्स गिवन वर्ड्स में मौजूद हैं, तो ये सब्स्टिट्यूशन कोडिंग का केस बनता है, सिंपली सब्स्टिट्यूशन कोडिंग का केस बनता है। यानी हर लेटर एक इंडिविजुअल नंबर से डायरेक्ट रिप्रेजेंटेड है। यहाँ पे प्लेस वैल्यू थी, यहाँ पे डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। मतलब डी का मतलब 1, ओ का मतलब 2, सी का मतलब 3, के का मतलब 4। कैसे वैलिडेट कर रहे हो, ओ सी के 2 3 4 दिख रहा है, यहाँ पर भी ओ सी के 2 3 4 दिख रहा है। तो आपको पता लग गया डी का कोड 1 है, एल का कोड 5 है। आपको कूल का कोड निकालना है, तो वो कोड क्या हो जाएगा, वो सिंपली हो जाएगा COOL, यानी 3225। गेट्स एज सिंपल एज दैट, राइट। और इसी तरह से यहाँ क्राउन का कोड निकालना अगर हमने छोड़ दिया है, तो क्राउन का कोड कैसे निकालेंगे, तो इसका आप प्लेस वैल्यू लिख लोगे, दिस इज 3 18 15 23 एंड 14, and you will add this to get 73, I believe. So this is 15 3 18 18 36 and 36 and 14 is 50 and 23 73, right? सेम वेरिएशंस यहाँ पर भी लगेंगे। तो इस तरीके से आप लेटर टू नंबर के क्वेश्चंस को अप्रोच करते हो। एक वेरिएशन इसमें एडिशनल और होती है कि कई बार ये लेटर्स नंबर से नहीं किसी सिंबल से रिप्रेजेंट होते हैं। तो हो सकता है वो ऐसा भी कुछ क्वेश्चन आपको दे दे कि डॉग की वैल्यू जो है वो $##, ऐसा भी कुछ दे सकता है, ठीक है। सेम अप्रोच, सेम लॉजिक। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज लेटर टू लेटर।
लेटर टू लेटर के केस में क्या होगा, तो आप इन क्वेश्चंस में ज़्यादातर इसी तरह से अप्रोच करना कि इनके प्लेस वैल्यू शुरू में इनके नीचे लिखना शुरू कर देना, आपको कोई ना कोई न्यूमेरिकल रिलेशन इनके बीच में मिल जाएगा और अकॉर्डिंगली आप आंसर निकाल लोगे। ठीक है, जैसे ही आपकी जो है पकड़ मजबूत होने लगेगी, आपका रिवीजन स्ट्रांग हो जाएगा, तो ये चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली दिखने लग जाएगी कि इसके पीछे क्या कोड है। सो द एम इज़ टू रीच एट दैट प्रैक्टिस लेवल। अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 4, 15, 3, 11, यहाँ आप लिखोगे 23, 12, 24 एंड 16, एंड देन यू विल सी कि भाई 4 में 23 ऐड किया तो 27 मतलब रिवर्स लेटर्स है, 15 में 12 ऐड किया 27 रिवर्स लेटर्स है, 3 में 24 ऐड किया 27 रिवर्स लेटर्स है, 11 में 16 ऐड किया 27 रिवर्स लेटर्स है। ऑल्सो बाय रिपीटेड प्रैक्टिस आपको रिवर्स लेटर्स भी याद हो जाएंगे कि भाई डी का डब्ल्यू होता है, टी का जी होता है, ओ का एल होता है, एम का एन होता है। विथ रेगुलर प्रैक्टिस ये भी याद आ जाएगा। तो क्राउन की कोडिंग में क्या आएगा, तो क्राउन में सी का रिवर्स लेटर होगा एक्स, आर का रिवर्स लेटर होगा आई, ओ का होगा एल, डब्ल्यू का होगा डी और एन का होगा एम, एंड दिस विल बी योर आंसर एक्स आई एल डी एम। राइट, निकाला कैसे है, तो इसकी प्लेस वैल्यूज आपको पता होंगी 3, 18, 15, 23, 14। आप इन सबको 27 में से सब्ट्रैक्ट करोगे और इनकी वैल्यूज निकालते रहोगे और अकॉर्डिंगली आंसर दे दोगे। ये हो गया फर्स्ट पार्ट लेटर टू लेटर का। लेटर टू लेटर का सेकंड पार्ट अगर आप देखोगे तो उसमें क्या दिया हुआ है, तो इसमें भी हम लोग प्लेस वैल्यूज लिखेंगे 4, 15, 3, 11, यहाँ लिखेंगे 5, 17, 6, 15। अब यहाँ पे आप करेस्पॉन्डिंग लेटर्स को चेक करो, यहाँ पे आप करेस्पॉन्डिंग लेटर्स को चेक करो, तो 4 से 5 जो है आपका 1 से इंक्रीज हो रहा है, 15 से 17 2 से इंक्रीज हो रहा है, 3 से 6 3 से इंक्रीज हो रहा है, और 11 से 15 4 से इंक्रीज हो रहा है। राइट, यानी ईच लेटर इज बीइंग इंक्रीज्ड बाय 1। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा आपके पास 3, 18, 15, 23, 14। आप पहले 1 से इंक्रीज कर दो तो आएगा 4, इसको 2 से इंक्रीज कर दो तो आएगा 20, इसको 3 से इंक्रीज कर दो तो आएगा 18, इसको 4 से इंक्रीज कर दो तो आएगा 27, और 14 को 5 से इंक्रीज करो तो आएगा 19। इस पे कौन से लेटर्स आएंगे अगर आप देखोगे तो 4 पे आएगा D, 20 पे आएगा T, 18 पे आएगा R, 19 पे आएगा लास्ट में S, बट 27 पे कौन सा आएगा, तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर नंबर 26 से बड़ा है तो आप उसमें से 26 सब्ट्रैक्ट कर लो, क्या बचेगा 1, और 1 पे कौन आता है A। सो दिस इज योर कोड DTRAS। तो क्राउन का कोड इस तरीके से क्या बन जाएगा, DTRAS। राइट, और इसके बाद जो लास्ट आपका वेरिएशन है वो ये है कि डांस का कोड अगर एडनेक है, मतलब जो दिया हुआ कोड है उसके सारे लेटर्स आपके क्वेश्चन वर्ड में है, इसका मतलब ये सिंपली शफलिंग का केस है। ठीक है, सिंपली जम्बलिंग का केस है। इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वर्ड जो है वो 3 पीसेज में, 3 पार्ट्स में कट हो रहा है, और इसमें इनको बस सिंपली स्वैप कर दिया गया है, बीच वाले को एज इट इज रखा गया है। सो दिस इज हाउ यू गेट दिस। तो यहाँ पे अगर मैं यही वाला लॉजिक लगा दूँ तो मेरा आंसर आएगा OSCSK। राइट, दैट्स हाउ यू प्रोसीड विद दीज क्वेश्चंस। अब इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि लेटर टू लेटर अकेला या लेटर टू नंबर अकेला कभी भी नहीं आएगा, ये सारी चीज़ें आपस में मिक्स होके आ जाती हैं। मतलब ये भी कोडिंग होगी, साथ साथ में वो आपस में भी मिक्सड होंगे, साथ साथ में रिवर्स लेटर का भी कोड लग रहा होगा। एवरीथिंग कैन बी मिक्सड इन अ सिंगल कोडिंग पैटर्न। तो आपको बस एक बार ये बैकग्राउंड रियलाइज हो जाए, आपको ये पता चल जाए कि क्या क्या पीछे पॉसिबिलिटी बन सकती है, सो देन अप्रोचिंग द क्वेश्चंस बिकम्स ईजियर। अब हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। इन मेजर टाइप्स के बाद जो नेक्स्ट टाइप है वो है वर्ड टू वर्ड कोडिंग, जो कि बहुत ही ईजियर अप्रोच होता है, जहाँ पे एक लिस्ट लिखी होती है आपके सामने। उस लिस्ट में व्हाइट इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड रेड, रेड इज कॉल्ड येलो, येलो इज कॉल्ड ब्लैक, ब्लैक इज कॉल्ड ग्रे। तो एक कंटिन्यूअस सीरीज चलती है, और यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा इसके बाद कि व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड। अब इसमें कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों को। सबसे पहला, द कलर ऑफ ब्लड इज रेड, सो दे थिंक एनीथिंग, वी डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, विल टिक मार्क रेड एज द करेक्ट आंसर, विच इज नॉट राइट। Then they see, okay, in that case, the color of red is called yellow, yellow is called black, black is called gray. So finally the color is gray. No, that is not right. Because अगर आपने ये पैटर्न फॉलो किया तो जस्ट इमेजिन हर क्वेश्चन का आंसर लास्ट वर्ड हो जाएगा, विच इज नॉट राइट। ठीक है, तीसरे केस में बच्चे ये सोचते हैं, अच्छा यहाँ पे रेड है तो ग्रीन इज कॉल्ड रेड, तो वो ग्रीन पे टिक करके आते हैं, ये भी नहीं होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, जो कलर होता है एक्चुअली ब्लड का यानी रेड, वहां से स्टेटमेंट स्टार्ट होना चाहिए, और वही सिंगल एक ही स्टेटमेंट आप पढ़ोगे कि रेड कलर इज कॉल्ड येलो, यानी कलर रेड है, उसका नाम अब येलो हो गया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, येलो। बट यहाँ पे एक वेरिएशन और है, वो वेरिएशन ये है कि अगर यहाँ पे इज कॉल्ड आ रहा है तो यही आप इसी ऑर्डर में चलोगे, बट अगर यहाँ पे मीन्स वर्ड आ जाएगा या इम्प्लाइज वर्ड आ जाएगा तो ये उल्टा चलेगा। तो फिर रेड मीन्स येलो है,
तो फिर रेड जो है वो नाम है और येलो जो है वो कलर है, बट रेड इज कॉल्ड येलो है, तो रेड जो है वो कलर है, येलो जो है वो नाम है। तो अकॉर्डिंगली क्वेश्चन में वर्ड के हिसाब से आप जो है ऑर्डर चेंज करोगे, बट यू विल ओनली हंट फॉर द वन सेंटेंस विच इज इंपॉर्टेंट टू यू, नॉट फॉर द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन। And if we move forward now, the fourth type is known as Chinese coding, one of the most important topics in logical reasoning, coding, decoding. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि if juice is sweet is coded as su ki lu, sweet and sour is coded as pa ki no, and he is good is coded as go su fe. What is the code of juice? अब the best approach or the first primary approach here is going to be कि आप क्या करोगे, आप दो दो करके स्टेटमेंट्स ले लो और जो स्टेटमेंट में इंग्लिश में कॉमन है वही आपके चाइनीज वाले पार्ट में कॉमन होना चाहिए। तो जूस इज स्वीट और स्वीट एंड सार में आपको दिखेगा कि स्वीट जो है वो दोनों तरफ कॉमन है और यहाँ पे की जो है वो दोनों में कॉमन है। तो आपको ये कंफर्म हो गया कि स्वीट का कोड क्या है, कि स्वीट का कोड जो है वो की है। नेक्स्ट आपने देखा फर्स्ट और थर्ड में कि जूस का इज का कोड जो यहाँ पे इज कॉमन है, यहाँ पे भी इज कॉमन है और यहाँ पे सू कॉमन है, यहाँ पे भी सू कॉमन है। तो आपको पता लग गया कि इज का कोड क्या है बेटा, सू। तो आपको पता चल गया पहली स्टेटमेंट में इज और स्वीट का कोड आ चुका है, तो आपके पास सिर्फ जूस बचा है। जूस का कोड क्या बच गया, लू बच गया। तो जूस का कोड क्या आ गया है हमारा, बट देयर इज अ शॉर्टर वे टू अप्रोच दिस क्वेश्चन। देयर इज अ शॉर्टर वे टू अप्रोच दिस क्वेश्चन, स्पेशली व्हेन यू हैव ऑप्शंस। यहीं अगर मेरे पास ऑप्शंस दिए होते हैं एग्जाम में तो मैं इनको कैसे अप्रोच करता, इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करता है एक शॉर्टर तरीके से, एक शॉर्ट ट्रिक है इसमें। वो शॉर्ट ट्रिक ये है कि अगर आपने इस वीडियो इसको अच्छे से देख लिया इन वर्ड्स को, आपसे जूस का कोड मांग रहा है, ठीक है, तो जूस कहाँ नहीं है, किन दो स्टेटमेंट्स में जूस नहीं दिख रहा है आपको, स्वीट एंड सार, ही इज गुड। तो ये वाले जो वर्ड्स हैं इनको 100% आप ऑप्शंस में से डिलीट कर दो, क्योंकि ये जूस कभी हो ही नहीं सकता है। तो पा की नो, तो की हट गया और तो कोई है नहीं, गो सू फे, गो हट गया, सू हट गया। जो बच जाएगा आपका वही आंसर होगा जूस का, एंड ये 90% एक्यूरेसी के साथ आपका आंसर निकालेगा। ये सिर्फ कुछ केसेस में काम नहीं करता है जहां पे 3 ऑप्शन होगा और फोर्थ कैन नॉट बी डिटरमाइंड या डेटा इनएडिक्वेट या नन ऑफ दीज। अगर इनमें से कोई एक ऑप्शन फोर्थ की जगह आ गया तो फिर आप ये मेथड नहीं लगा सकते, फिर आपको कॉमन लेके ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो इस मेथड से आप निकालो उसके अलावा नन ऑफ दीज भी आंसर हो सकता है। तो देन यू विल हैव टू क्रॉस चेक। तो इट इज बेटर दैट यू गो अहेड विद दिस मेथड। लेकिन अगर चारों इंडिविजुअल ऑप्शंस हैं तो 100% ये मेथड आपका काम करने वाला है। एलिमिनेशन से आप इस क्वेश्चन को इंस्टेंटली सॉल्व कर सकते हो, राइट। सो विद दैट वी वाइंड अप द सेशन ऑफ कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग का कंप्लीट सेशन हम लोगों ने जो है वो खत्म कर दिया है। नाउ वील जस्ट, इफ वी हैव सम टाइम हियर, वील जस्ट लुक एट मे बी अ क्वेश्चन हियर। तो एक दो क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। जैसे ये आपके सामने बलून का कोड जो है वो CCOSTT है, तो बायोलॉजी का कोड क्या है, तो यहाँ पे आप चेक करोगे क्या हो रहा है। B जो है वो +1 से इंक्रीज हो रहा है, A +2 से हो रहा है, L +3 +4 +5 +6। तो बायोलॉजी में B जो है वो +1 से इंक्रीज होगा, यानी आपका फर्स्ट कोड है C, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका CK, तो नेक्स्ट मत चेंज करो, +2 मत चेक करो। फिर O में +3 ऐड करो, 15 में 3 18 हो जाएगा, तो ये भी डिलीट हो जाएगा। CKRP पूरा चेक कर लो, तो ये 1 2 3 4 5, तो फिफ्थ लेटर में 5 ऐड करना है, 1 2 3 4 5। O में 5 ऐड कर लो, 15 में 5 T आएगा, विच इज ऑप्शन A। तो ऐसे ऑप्शन से एलिमिनेट करके आपको जो है करेक्ट आंसर देना है, राइट। सो विद दैट वील वाइंड अप द सेशन हियर। इसमें और ज़्यादा डिटेल में हम लोग अभी नहीं जाएंगे, बट आई थिंक कोडिंग डिकोडिंग का कंप्लीट कॉन्सेप्ट जो है आपका हो चुका है। ऐसे और इंटरेस्टिंग और मज़ेदार कॉन्सेप्ट्स के लिए आप जो है हमारा शौर्य 2.0 बैच जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस समय वो लाइव चल रहा है और इस कोड के साथ अगर आपने उसको एक्सेस कर लिया तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट। इसके अलावा आप 3 ईयर LLB का महापैक भी ले सकते हैं MR लाइव कोड लगा करके। महापैक में आपको एडिशनल बेनिफिट मिल जाता है कि आपको मॉक टेस्ट की सीरीज़ मिल जाती है, ई बुक्स मिल जाते हैं, साथ में प्रिंटेड बुक्स की कॉपी जो है आपके घर पे डिलीवर हो जाती है। बट महापैक में एक नॉमिनल फीस का डिफरेंस होता है, बट ऑन अ स्पेशल डिस्काउंट वो नॉमिनल फीस भी इस समय कम कर दी गई है और महापैक आपको MR लाइव कोड लगाने पर शौर्य बैच से भी कम रेट पे अवेलेबल है। लेकिन ये बहुत लिमिटेड टाइम के लिए है, तो जल्दी जाकर के इसे सब्सक्राइब कीजिए। कोड लगाना है आपको MR लाइव।
इसके अलावा 5 ईयर के बच्चे जो हैं अगर एमएच सेट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी और एग्जाम की जो 5 ईयर लॉ की तैयारी करवाता है, उसके लिए भी अलग से महापैक अवेलेबल है जिस पे भी एक डिस्काउंट है। तो आप कोड MR लाइव लगा करके मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर भी हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा आप अगर कोई भी जानकारी इसके बारे में और चाहते हैं बैचेस के बारे में, यू कैन सेंड एन ईमेल ऑन दिस ईमेल आईडी। इस ईमेल आईडी पे आप मेल कर सकते हो विद अ बैच ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट। एंड उसके अलावा ये सारी चीज़ें आपको अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। सो दैट वाज ऑल द पेड कंटेंट, बट दिस इज ऑल द एक्स्ट्रा फ्री कंटेंट विच इज अवेलेबल ऑन द एप्लीकेशन। सो गो अहेड एंड डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द अड्डा 24 एप्लीकेशन नाउ. So you can go ahead and do that. इसमें mock test series, live classes, everything. There is a lot of free option here. There is also a referral feature available wherein you can refer your friends on the platform, and if they join the platform, pay the fees, then a certain percentage of their fees is going to be transferred to you in the form of cash. Right? And it is unlimited. There is no cap. So there is a lot of earning potential. इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसमें बहुत एक्स्ट्रा कंटेंट अपार्ट फ्रॉम व्हाट आई एम मेंशनिंग अवेलेबल है। You can go ahead and check the same. One of the best Telegram channels for law entrance preparation examinations. And if you're interested to enroll in any of these courses, you can also dial this number, wherein one-on-one admission counselor executive will get in touch with you. और otherwise आप मुझे जो है मेल भी कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको मेल आईडी फ्लैश किया था। वो मेल आईडी अगर आप दोबारा देखना चाहें तो वो ये है। इस मेल आईडी पे आप मेल कर सकते हैं, इस वाले कोड को आप अप्लाई कर सकते हैं एंड परचेज कर सकते हैं बैचेस। इफ़ यू वांट आई कैन ऑल्सो शो इट टू यू क्विकली। तो आप अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जा सकते हैं। हालांकि प्रेफरेबली अगर आप इसको एप्लीकेशन पे करेंगे तो आप एडिशनल डिस्काउंट ले सकते हो। यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे UG/PG एंट्रेंस एग्जाम। यहाँ पे आप लॉ एंट्रेंसेस पे जाओगे। लॉ के एंट्रेंसेस के लिए एक स्पेशल सेक्शन बना हुआ है। यहाँ पे आप अपना चोजन एग्जाम सिलेक्ट कर लोगे, CUET। एंड एज आई टोल्ड यू, एक बहुत नॉमिनल डिफरेंस था फीस में, बट इस समय ये लाइव चल रहा है। ये महापैक की सेल जो है अगले 2 आवर्स में ख़त्म होने वाली है। तो ये सेल को आप जा कर के एक्सेस कर सकते हो। इसमें अगर आप गए, ये इसका जो है एक्चुअल कॉस्ट है। इस पर आपने बाय नाउ पे क्लिक किया और यहाँ पे आपने अपना कोड लगा दिया जो मैंने आपको बताया है, MR लाइव। कैपिटल्स में होना ज़रूरी नहीं है, आप कैसे भी लगा सकते हो, MR लाइव। और इसको जैसे ही अप्लाई करोगे आपका जो अवेलेबल डिस्काउंट था उससे भी ज़्यादा डिस्काउंट आपको मिल चुका है। So you can go ahead and subscribe to these packs as soon as possible. For more such wonderful content on the LR with MR in 30-minute series, subscribe to this channel and keep watching the Adda 24/7 channel and platform. Thank you so much for joining, guys. Bye bye. Take care. Namaskar. Jai Hind.